So we will go ahead with electric field due to dipole. तो अगर आपको याद होगा, in the last session we started with a new topic. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसका, डाइपोल का, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट. So we will rederive the expression for electric field intensity due to an electric dipole. Electric field intensity at a point, electric field intensity मतलब electric field at a point due to dipole, due to an electric dipole. इसमें दो केसेस थे. केस नंबर 1, on an axial point, at a point along the axis, मतलब on an axial point. तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है वो पॉइंट एक्सिस पे है. किसके एक्सिस पे है? डाइपोल के एक्सिस पे है. तो सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है. अभी इन केस ऑफ नोट्स में मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. केस 1, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. वही बात है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब ऑन एन एक्सियल पॉइंट. सेम है, डजंट मैटर, इट इज द सेम थिंग. तो इफ यू रिमेंबर, कल हमने इसका इक्वेशन डिराइव किया था. तो सबसे पहले हमारे पास एक डाइपोल है. डाइपोल आपको पता है, डाइपोल इज टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस को बोलते हो डाइपोल. तो सबसे पहले हम डाइपोल कंसीडर करेंगे. वी हैव अ डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. तो ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है. लेट अस से माइनस क्यू चार्ज इज एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू चार्ज इज एट पॉइंट बी. दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल. जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P, वो एक्सिस पे है. और ये पता होना चाहिए कि ये जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से. रिमेंबर, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एक पॉइंट पे. वो पॉइंट कहाँ पे है? एक्सिस पे. व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस. स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस. जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? डाइपोल का. कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे. P पॉइंट कहाँ पे है? एक्सिस पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला याद होगा, तो 1/4πε0 Q/r². तो r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट. लेकिन यहाँ पे दो चार्जेस है, तो डिस्टेंस हम पॉजिटिव चार्ज से मेजर करेंगे कि नेगेटिव से करेंगे? दैट इज वाई हम डिस्टेंस मेजर करते हैं सेंटर से. तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस हमेशा मेजर होता है सेंटर से. तो दिस डिस्टेंस इज r. एडिशनली हमको क्या पता है? एडिशनली ये डिस्टेंस r है. दिस डिस्टेंस इज l एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो l. तो जो पॉजिटिव चार्ज है B पॉइंट पे, इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस P पॉइंट से, मतलब B से P तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? सेंटर से P तक का डिस्टेंस कितना है? R. करेक्ट, R. अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड. O to P is R. O to B is L. So what is B to P? R minus L. सिंपल है ना? OP is OB plus BP. Right? OP is equal to क्या है? OB plus BP. हमको क्या फाइंड करना है? हमको B to P. So what will be BP distance? OP minus OB. What is OP? R. What is OB? L. So ये क्या आएगा? R minus L. So this distance will be R minus L. और डिस्टेंस क्यों फाइंड करना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लगेगा. So that is why first of all you have to find this. Then पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस फाइंड किया तो नेगेटिव से भी फाइंड करना पड़ेगा. तो नेगेटिव से डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा आपको. तो नेगेटिव से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? सिंपल, r प्लस l. यहां से यहां तक r और ये एक्स्ट्रा l, तो r प्लस l. तो दिस डिस्टेंस इज r प्लस l. ये r प्लस l. गुड, क्लियर. देन P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था. तो P पॉइंट पे अब
दो चार्जेस का फील्ड होगा, क्योंकि ये P पॉइंट प्लस Q के फील्ड में भी है और ये P पॉइंट माइनस Q चार्ज के फील्ड में भी है। प्लस Q चार्ज कौन से पॉइंट पे रखा है, B, और माइनस Q कहाँ रखा है, A। तो P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस Q का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो P पॉइंट पे B का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, राइट, क्योंकि ये B पॉइंट पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, अवे, तो इट इज EB वेक्टर। यहाँ तक क्लियर, श्योर। देन उसी P पॉइंट पे चार्ज एट A, व्हाट इज चार्ज एट A, माइनस Q। तो उसी P पॉइंट पे चार्ज एट A मतलब माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स। क्या होता है वो, टूवर्ड्स। सिर्फ हमने यहाँ पे इसको एक स्मॉल वेक्टर दिखाया है। स्मॉल वेक्टर दिखाने का रीजन है, P पॉइंट का डिस्टेंस B से कम है और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जिसका डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो P का डिस्टेंस B से इट इज R माइनस L, P का डिस्टेंस A से इट इज R प्लस L। मतलब P पॉइंट पे B का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और A का कम है। Why? Because A is at larger distance and B is at smaller distance. यहाँ तक क्लियर, गुड। आई विल रिपीट वंस अगेन, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो ध्यान होना चाहिए सबका। तो द आइडिया हियर इज, सबसे पहले, डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डाइपोल। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पे, गुड। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज, इसका लोकेशन है A पॉइंट, इसके प्लस चार्ज का लोकेशन है B पॉइंट। A straight line passing through the centers of both the charges is axis, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड भी करना था एक्सिस पे। हमको जिस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो P पॉइंट सेंटर से, कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंसेस इन केस ऑफ डाइपोल विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, करेक्ट। देन सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस L और सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी L। तो B और P का डिस्टेंस, ये R में से क्या माइनस करोगे, L, तो डिस्टेंस विल बी R माइनस L। So this distance here will be R minus L. This is R minus L. Similarly, माइनस Q जो A लोकेशन पे था, A पोजीशन पे था, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, R प्लस L। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस से समझ में आ गए, तो इसके आगे का समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड कर रहे हो, P पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे दो चार्जेस की वजह से आएगा, एक आएगा प्लस Q जो B पे है, एक आएगा माइनस Q जो A पे है। तो जो प्लस Q चार्ज है उसका डिस्टेंस P से R माइनस L, और जो माइनस Q है उसका R प्लस L। डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कौन सा पॉइंट, P, ड्यू टू B, मतलब ड्यू टू चार्ज एट B, इट इज EB विच इज अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो क्या आता है, टूवर्ड्स, आता है टूवर्ड्स। तो ये आ गया टूवर्ड्स, दिस इज EA बार। Now clear, right? Distance of A point is more compared to B point. Distance ज़्यादा तो फील्ड का वैल्यू कम। गुड, देन इतना पहले हम एक्सप्लेन कर लेंगे। We will just quickly note down some important points, और if you want, ये तो मैं अपलोड करता ही हूँ, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis and
along the equator, ये दो डेरिवेशन आप यहाँ से लिख लेना, बिकॉज दिस विल बी फार मोर इजी कंपेयर टू नोट्स और टेक्स्ट बुक। इसको एक्सप्लेन करना है पहले। सबसे पहले हमारे पास एक डाइपोल है, पता है हमको डाइपोल है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole consisting of consisting of consisting of minus q and plus q located at point A and B respectively। तो नेगेटिव चार्ज A पे था, पॉजिटिव चार्ज B पे था, करेक्ट। देन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P, तो लेट P be the point on the axis of dipole at a distance r, कहाँ से? from the center of dipole, now that clear? अब at point P there are two electric fields, तो कौन से दो इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक है EB, एक है EA। so let EB be the electric field at point P due to charge at B। चार्ज एट B कौन सा है? प्लस Q। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन अवे है। अवे है मतलब इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम B to P। अवे मतलब डायरेक्शन फ्रॉम B to P, तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम B to P। It is directed from away from P, मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम B to P। B to P का डायरेक्शन है ना इसका। लुक, ये क्या है? पॉइंट B। ये कौन है? P। EB का डायरेक्शन क्या है? अवे मतलब टू द राइट मतलब कौन सा डायरेक्शन? B to P। यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। सिर्फ एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बाकी तो डेरिवेशन ही है। तो राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस एंड डायरेक्टली डिराइव। सिमिलरली और एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, कौन सा था? EA। तो सिमिलरली लेट EA be the electric field at point P due to charge at A। तो अब let us say let EA with the electric field at point P due to charge at A, and charge at A is minus Q। और इसका डायरेक्शन देखते हैं। let us see direction EA electric field at point P due to charge at A which is minus। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है? टू द लेफ्ट मतलब P से B, तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम P to B। तो यहाँ पे सिर्फ ये B को उठा के यहाँ लिख देना, और ये जो P है इसको वहां पे लेके जाना, डायरेक्टेड फ्रॉम P to B, राइट। और थोड़ा सा एडिशनल समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दो, वैसा बता दो। यहाँ पे एक पॉइंट P लेंगे, P पे दो फील्ड बता देंगे, एक फील्ड है EB और एक फील्ड है EA। तो ये P पॉइंट है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड EB, और दिस पॉइंट इज P बाय द वे, और इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है EA। यहाँ तक क्लियर? गुड। Is this clear? So therefore the net electric field at point P is given by इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो वेक्टर नोटेशन में कभी भी डायरेक्ट माइनस लिखते नहीं है, हम लोग क्या लिखते हैं? पहले एडिशन, EA बार प्लस EB बार। ज्यादा क्लियर? अब मैग्नीट्यूड वाइज you will have E equal to
दोनों में से बड़ा कौन? ई बी। तो बिग वेक्टर माइनस स्मॉल वेक्टर मतलब ई बी माइनस ई ए, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? देन ई बी और ई ए, इसके वैल्यूज हमको फाइंड करने हैं। वी विल फाइंड दीज टू वैल्यूज। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, बट इफ यू रिमेंबर, इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज एट बी अपॉन डिस्टेंस बी टू पी का स्क्वायर। तो ई बी इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज एट बी इज क्यू, चार्ज एट बी इज क्यू अपॉन बी टू पी डिस्टेंस कितना है? r माइनस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन similarly electric field at point P due to charge at A मतलब EA, ये क्या आएगा? 1/4πε0 चार्ज एट ए अपॉन डिस्टेंस। r प्लस एल तो है, वो तो पता है, लेकिन डिस्टेंस इज ए टू पी, दैट इज r प्लस एल। जैसे यहाँ पे लिखा ना बी पी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए पी स्क्वायर। So therefore, electric field at A is 1/4πε0, charge at A is Q। माइनस क्यू है, पता है माइनस क्यू है, लेकिन जब आपने ऑलरेडी बता दिया ना डायरेक्शन अपोजिट आया, इसका क्यों आया? क्योंकि चार्ज क्या था? नेगेटिव था। करेक्ट? तो वापस से नेगेटिव मत करना, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर मत करो। यहाँ डायरेक्शन कंसिडर नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस। तो माइनस नहीं लिखना है, प्लस लिखना है, दिस इज r प्लस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट? अभी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। therefore substituting equation number 2 and 3 in equation number 1, therefore net electric field E, ये क्या था? EB माइनस EA। EB है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर माइनस EA। व्हाट इज EA? 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। क्या कॉमन निकलेगा? 1/4πε0 और साथ में Q। So therefore E equal to 1/4πε0 Q 1/r minus L square minus 1/r plus L का स्क्वायर। गुड, यहाँ तक क्लियर? एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके समझ में आएगा आपको। अगर एक भी स्टेप गलत तो पूरा डेरिवेशन गलत। देन इसके बाद हमने क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, वो R प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया माइनस R माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन R माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू R प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर? therefore E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। अब एक्सपैंड कर लो इसको, एक्सपैंड कर लो। R प्लस एल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2RL, R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारे पास था R माइनस एल स्क्वायर अपॉन इंटू R प्लस एल स्क्वायर, दोनों के दोनों किसमें है? स्क्वायर में। तो दोनों स्क्वायर में है तो हम R माइनस एल और R प्लस एल दोनों का कॉमन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, क्यों? बिकॉज दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? ये यहाँ पे
आर माइनस एल, आर प्लस एल, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर होगा वो। ब्रैकेट ओपन करोगे जब, व्हेन यू ओपन बोथ द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस। करेक्ट, गुड। देन जैसे मैंने बताया, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल होल स्क्वायर, बराबर, सही है। हाँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। देन न्यूमरेटर में प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गया, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गया। देन क्या आएगा इसके बाद, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 प्लस 2 4RL। मैं लेकिन ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं 12 इसमें से अलग करूंगा और 2 अलग करूंगा और R को अलग लिखूंगा। क्यों? बिकॉज Q इंटू 12 क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 4RL था, बराबर है, 4RL था, 2 इंटू 2 कितना है 4, R और L बराबर है 4RL, ये तो सही है, बट आई डोंट वांट टू राइट इट, गुड। तो इसको ऐसा लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ऐसा है कि जो 2L इंटू क्यू है, दिस 2L इंटू क्यू, हमने इसको डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिनोटेड बाय P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो therefore electric field E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, Q into 12 आ गया P, ये 2 था और ये R है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर, क्लियर है तक? अब रिमेंबर, इंपॉर्टेंट, जब सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे Q अपॉन आर स्क्वायर था, क्योंकि वो सिंगल चार्ज था। सिंगल चार्ज को आप बोलते हो मोनोपोल, राइट। यहाँ पे क्या है, ये डाइपोल। तो जहां जहां डाइपोल हो वहां पे Q नहीं आता, वहां पे P आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? यस, गुड। देन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, this is the expression for electric field intensity, electric field intensity at an axial point. Good. क्वेश्चन जब आते हैं ना इस पे, तो इसमें क्वेश्चन में एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या? शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये कि जो दो चार्जेस थे डाइपोल के, उसका डिस्टेंस बहुत कम है। और वेल बाय द वे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल मतलब 2L, हमको पता नहीं कितना होता है 2L, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ डाइपोल। अब कभी कभी ऐसा बोला होता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ, ऑन द पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हमने इसको डिनोट किया था P से। तो जो P पॉइंट है, इट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डाइपोल, मतलब R इज वेरी ग्रेटर देन 2L, मतलब R इज वेरी ग्रेटर देन L, याद रखना, गुड। तो जब शॉर्ट डाइपोल बोला हो, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है? R is very very greater than L। या फिर अगर ऐसा बोला हो, find the electric field intensity at a far away point on the axis of dipole। far away मतलब R is very very greater than L। तो शॉर्ट डाइपोल मेंशन करना या फार अवे पॉइंट बोलना, दोनों का मतलब सेम है, R is very very greater than L। एग्जाम्पल, सपोज सपोज R की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है और L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो R स्क्वायर कितना आएगा? 10,000।
और एल स्क्वायर कितना आएगा 1। तो व्हाट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर? 10,000 माइनस 1 रफली 10,000। 10,000 माइनस 1 कितना? 9,999। रफली कितना है? 10,000। मतलब हम लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। तो शॉर्ट डाइपोल मतलब ये कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या लेनी है? आर स्क्वायर। गुड। तो ये याद रखो, ये क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में सीख रहे हो, ये सेम टू सेम 12th में मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। एक्सप्रेशन भी सेम बनेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इतना ही डिफरेंस है। प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इफ स्पेशल केस, if r is very greater than l, then we can write down r square minus l square approximately equal to r square. Therefore, equation 4 becomes, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एट एक्सिस, अब इसके आगे ये E को मैं लिखूंगा E एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगला टॉपिक इक्वेटोरियल पॉइंट का है, तो बाद में कंपेयर भी करना है, आखिरी में सबसे लास्ट में कंपेयर करना है कि एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया। गुड। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। तो सिर्फ l स्क्वायर छोड़ देना है वहां पे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है। यहाँ तक क्लियर? तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज रफली आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर का स्क्वायर? आर रेज टू 4। ऊपर एक आर, नीचे आर रेज टू 4, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? आर रेज टू 3, मतलब आर क्यूब। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p। अभी आर लिखना मत, क्योंकि एक आर आपने कैंसिल कर दिया, अपॉन आर क्यूब। तो यह आ गया electric field due to dipole at a far away point on the axis of dipole. Is that clear? Good. Same equation magnetic field का बनता है, वहां पे सिर्फ E की जगह पे लिखते हो B, करेक्ट। इप्सिलॉन 0 की जगह पे लिखते हो, न्यूमरेटर में लिखते हो म्यू 0। जैसे ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था विच स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है विच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। 2 तो 2 है, r तो r है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से। तो जिनको सीईटी जेईई नीट देना है, एक तीर में दो निशाने, ये पता है तो ये पता है। दैट इज व्हाई आई हैव बीन टेलिंग यू, बार बार बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक गया तो 6 चैप्टर गए कम से कम, 6 नहीं तो 4 तो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब मैग्नेटिज्म पार्ट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 मतलब मैग्नेटिज्म पार्ट 2। तो ये पता है तो मैग्नेटिज्म पता है, डन। गुड। अब कौन सा पॉइंट बाकी रह गया जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं किया? इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि हमने पहला पहला कहाँ फाइंड किया? एक्सियल पॉइंट पे। अब कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सिर्फ नोट्स में मैंने टाइटल अलग दिया है, डजंट मैटर रियली। एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर मतलब एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान होना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 2 कौन सा था? मैथमेटिकल मेथड्स। तो जब मैं आपको वेक्टर बढ़ा रहा था, आई वाज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझना है तो वेक्टर्स पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल का एक नेगेटिव चार्ज है जो ए पॉइंट पे था, और एक पॉजिटिव चार्ज है जो बी पॉइंट पे था। तो ये है नेगेटिव चार्ज लोकेटेड एट ए, ये है पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट बी।
इक्वेटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, करेक्ट, गुड। अब इफ यू वांट इसको एक्सटेंड भी कर लो, डजंट मैटर, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, एक्सिस है, ये इक्वेटर है, गुड। इक्वेटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से पास होता है और किसको परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस को, ये सेंटर, ये एल, ये भी एल। इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमारे पास एक पॉइंट है पी, जैसे हमारे पास पहले एक्सियल लाइन पे एक्सिस पे एक पी पॉइंट था, अब कहाँ पे है ये, इक्वेटर पे। पहले वही पॉइंट था एक्सिस पे, एक्सिस पे पी पॉइंट जहाँ फील्ड फाइंड करना था, अब यही पी पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया, कहाँ लेके गए उसको, इक्वेटर पे। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल। देन रिमेंबर, डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से ही मेजर करते हैं, नो मैटर व्हाट, पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट यहाँ पे हो, तो भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, सेंटर से। तो रिमेंबर, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, और उसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, आर। तो ये क्या है, आर, गुड। देन जैसे पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वाज ड्यू टू चार्ज एट ए एंड ड्यू टू चार्ज एट बी, यहाँ पे भी वैसा है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे। तो पी पॉइंट पे चेक करोगे अगर, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी डायरेक्टेड अवे, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, करेक्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, चार्ज एट ए कौन सा है, नेगेटिव, तो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, तो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, मतलब ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, राइट। तो दो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का टूवर्ड्स है, पॉजिटिव चार्ज का अवे है। लेट अस से ये एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, गुड। अब ये सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, ये थीटा तो ये भी आएगा थीटा, इधर ज्यादा सोचने का काम नहीं है, थीटा थीटा डन। नाउ इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सिर्फ रेफरेंस लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, क्यों, अल्टरनेट एंगल, वेरी गुड, गुड। देन ये जो ईबी था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा ये कंपोनेंट, एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और एक आ जाएगा साइन। रिमेंबर, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा ई बी साइन थीटा, करेक्ट। पहले समझ लो, देखने का हम बाद में देखेंगे, हम पहले पूरा डेरिवेशन समझ लो। देन सिमिलरली ये जो ई ए है, इसके भी दो कंपोनेंट है, एक जाएगा यहाँ पे, वो कौन सा होगा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ये भी तो थीटा को लगते हैं ना, एडजेसेंट है, और दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ई ए साइन थीटा। अब मैंने ई ए साइन थीटा को नीचे क्यों दिखाया, क्योंकि ई ए कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, तीसरे में, तीसरे क्वाड्रेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव। ईबी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स विल बी नेगेटिव, तो बराबर नेगेटिव डायरेक्शन में है क्या, यस। वाई विल बी पॉजिटिव, यस। ई ए कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो ई ए कॉस थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर, पक्का।
अब EB साइन थीटा और EA साइन थीटा, एक काम करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, अब सिर्फ ड्रॉ करेंगे हम कंपोनेंट्स। ये P पॉइंट था, ये एक कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है ये? EB साइन थीटा, EB साइन थीटा। इसको अपोजिट एक कंपोनेंट है, कौन सा है? EA साइन थीटा। अगर EA और EB की वैल्यू सेम आ गई तो टू इक्वल बट अपोजिट वेक्टर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट दे कैंसल आउट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। अगर सेम आई तो हम देखेंगे आता है कि नहीं, चेक करेंगे। एडिशनली यहाँ पे एक कंपोनेंट है EA cos थीटा, और एक कंपोनेंट है EB cos थीटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा EB cos थीटा, और ये कंपोनेंट यहाँ पे आएगा EA cos थीटा। cos cos साइन साइन हो गया तो अभी cos cos बाकी है, राइट? करेक्ट। तो लकीली ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। कैंसिल होता है कि एडिशन होता है? एडिशन होता है। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे, राइट? यहाँ पे मैं R नहीं यूज करूंगा डिस्टेंस के लिए, क्योंकि R हमने ऑलरेडी P पॉइंट के डिस्टेंस के लिए यूज करके रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करना है कौन से चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज का। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो P पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से देखना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज से। ये डिस्टेंस क्या है? L। डिस्टेंस क्या है? R। और ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। रूट आएगा ना? रूट आएगा कि नहीं आएगा? पक्का पक्का। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। रूट मतलब रेज टू हाफ, बराबर? श्योर श्योर। देन सिमिलरली ये L है और ये R है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना हुआ? वो तो नहीं हुआ, कितना हुआ? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, तो ये सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और डिस्टेंस भी क्या है? सेम है, राइट? तो ये आ जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। करेक्ट? पक्का? बराबर है वो। क्यों बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। डिस्टेंस कितना था हमारे पास? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ, और इसका क्या होगा? स्क्वायर। तो हाफ और स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा? होगा ना? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। P पॉइंट का B से या P पॉइंट का A से डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ, सेम है। ये डिस्टेंस है, इसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो 2 2 कैंसिल होगा कि नहीं? ये तो मैं रेज टू हाफ लिखूंगा क्या बाद में? तो लिखा क्या यहाँ पे? हाँ, तो सही है क्या? वेरी गुड। अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है? वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल बट अपोजिट, क्योंकि EB और EA आर इक्वल। एक काम करते हैं, इनको नया नाम दे दो, इसको बोल दो E। चलो ठीक है, E। EB क्या बन जाएगा? E साइन थीटा। EA क्या बन जाएगा? E साइन थीटा। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यस। अपोजिट इन डायरेक्शन, यस। एक्टिंग एट द सेम पॉइंट P, यस। तो दे विल कैंसल आउट। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट गए, कैंसल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दो कंपोनेंट्स है, EB क्या है? E है, E cos थीटा। EA क्या है? E cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EB cos थीटा प्लस
ई ए कॉस थीटा प्लस क्यू, क्योंकि हम यहाँ पे सेम डायरेक्शन दिख रहा है हमको, तो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन। तो ये आ जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2e cos theta. So net electric field at point P is equal to 2e cos theta. बराबर। लेकिन E तो फाइंड किया कि नहीं आपने? मर्जी 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square plus L square into cos theta. What is cos theta by definition? Adjacent side upon cos theta. Adjacent is L. Hypotenuse is R square plus L square raised to half. तो जो cos theta है ये डायग्राम से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? L अपॉन R square plus L square raised to half. Clear? Good. ऊपर 2QL. What is 2QL? P. 2QL is P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसका फाइंड कर रहे हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो चाहे वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो, न्यूमरेटर में P आने ही वाला है क्या P? यस। R square plus L square raised to 1 and R square plus L square raised to half। जब बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है? एडिशन। तो व्हाट इज 1 प्लस हाफ? 3/2। करेक्ट। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। लेकिन ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे फाइंड किया आपने? इक्वेटोरियल पे। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। ये जनरल एक्सप्रेशन है। मैंने शॉर्ट डाइपोल कहीं पे भी वर्ड यूज किया क्या? नहीं। तो जब हमने एक्सिस में भी शॉर्ट डाइपोल वर्ड यूज नहीं किया था, तब कितना आया था? 1/4 pi epsilon 0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर है, लेकिन इक्वेटर के केस में 1/4 pi epsilon 0, ऊपर 2 नहीं है, वहां पे 2 था, आगे 2 वहां पे। यस, राइट। p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वहां पे क्या था? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर क्या है? 3/2। गुड, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरल एक्सप्रेशन है, कंपैरिजन के लिए ये यूज नहीं हो सकता। यूज कंपेयर कब करोगे? कंपेयर आप कब करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस या इक्वेटर को कंपेयर तब करते हैं जब कुछ तो सेम हो ना। यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, वहां पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, वहां पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर 3/2 है। तो ये तो कंपेयर नहीं हो सकता। लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल मतलब R is very greater than L, then R square minus L square is approximately equal to, therefore electric field at equator will be 1/4 pi epsilon 0 P R square minus L square या फिर R square plus L square is R square। 10,000 में से एक माइनस करो या 10,000 में एक ऐड कर दो, roughly 10,000। तो if R is very greater than L, R square minus L square या फिर R square plus L square, दोनों के दोनों आते हैं R square। तो यहाँ पे R square plus L square के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? R square रेस टू क्या करेंगे? तो 2 और बाई 2 क्या होगा? कैंसल। तो इक्वेटोरियल फील्ड मिल जाएगा 1/4 pi epsilon 0 P अपॉन R क्यूब, राइट? करेक्ट, गुड। एक्सियल फील्ड याद है? एक्सियल फील्ड शॉर्ट डाइपोल का एक्सियल फील्ड क्या था? 1/4 pi epsilon 0 2p बाय R क्यूब। तो मैं इस 2 को अगर बाहर लिखता हूँ और बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, तो क्या होगा? व्हाट इज दिस? इक्वेटोरियल फील्ड। So electric field at the axis of dipole is 2 times of electric field at equator. The same case is for magnetic field also. Magnetic field का केस भी exactly same आता है। यहाँ पे आप लिखते हो magnetic field at
एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो स्टेप्स फॉलो करो पहले। तो वापस आई विल रिपीट डेरिवेशन क्विकली, आई जस्ट पुट डाउन इंपॉर्टेंट स्टेप। कल इसको रिपीट करके कल ये चैप्टर खत्म होने वाला है, कल एक लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद एंड डन। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग इन द नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स वी विल रिवाइज। सबसे पहले हमारे पास था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप बोलोगे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हो, डिस्टेंस ज्यादा दिखा रहे हो। ये डिस्टेंस ज्यादा से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमको कंपोनेंट्स करने हैं, तो कंपोनेंट्स क्लियरली दिखने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ता है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। ये चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। कहाँ लोकेटेड है? ए पे। ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। कहाँ है? बी पे। Then equator is a straight line passing through center and perpendicular to the axis, right? सेंटर से ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L। हमारे पास एक पॉइंट है P, कहाँ पे है? इक्वेटर पे। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, अवे। सिमिलरली इसी P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। गुड। देन ये एंगल थीटा। तो इंटेंशनली मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ड्यू टू सिमेट्री, रिमेंबर दिस, ड्यू टू सिमेट्री, ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है। ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है, राइट? अल्टरनेट एंगल। देन ये EB का एक कंपोनेंट EB cos थीटा, ये EB का दूसरा कंपोनेंट EB sin थीटा, ये EA का एक कंपोनेंट EA cos थीटा, और यहाँ पे EA sin थीटा, EA sin थीटा। This is EA cos theta. Similarly, this is EB cos theta. This is EB sin theta. Good. अगर EA और EB इक्वल हुआ जो है, तो EB sin थीटा और EA और फिर EA sin थीटा कैंसल। ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस कितना था? R। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ। मतलब वो डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ, तो ये डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। यहाँ पे B पे चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस Q है, A पे भी प्लस Q है, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं, राइट? डिस्टेंस भी सेम है, मतलब EA और EB मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के हो जाएंगे कैंसल। मतलब इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, डन। तो ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स हो गया कैंसल। बचे कौन से कंपोनेंट्स? कॉस कंपोनेंट्स, राइट? EB कॉस एंड EA कॉस, ये हो गया कैंसल। EB कॉस और EA कॉस आ गया रिजल्टेंट, एडिशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? दोनों का एडिशन। लेकिन EB और EA वैल्यूज क्या है? सेम। तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा मतलब 2E cos थीटा। तो E हमने फाइंड किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा था L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ, रेज टू हाफ। यहाँ तक क्लियर? तो जब बेस सेम हो तो पावर का क्या होगा? एडिशन। व्हाट इज 2QL? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। इसके बाद हमने सिर्फ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लिखा R स्क्वायर, क्यों? क्योंकि फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, तो वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का? So in the next session we will, wait a minute,
we will repeat this along with little bit of theory. इसके बाद एक last topic है, and tomorrow we will end electrostatics.